ये कहानी ऐसे गांव की है जहां पर एक रामू नामी किसान अपनी बीवी सीता और बेटे बबलू के साथ रहता था। सीता निहायत ही वफादार और मेहनती थी। दिन भर घर के सारे काम करती और साथ साथ अपने शौहर का हाथ भी बटाती। और बबलू भी बहुत ही अक्लमंद और सुलझा हुआ बच्चा था। सीता दिन भर घर के कामों में झाड़ू पोंछ, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम करती। और रामू भी सुबह सुबह निकल पड़ता खेतों के लिए। एक दिन रामू सुबह सुबह जा रहा था और सोच रहा था, आज सारा दिन तो मैं सारे खेतों के काम करके आऊँगा। आज मैंने खूब मेहनत करनी है जितना हो सके। याद रहे कि इस गांव में पूरे 1 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सारी जगह वीराना ही वीराना हो गया था और पानी की एक बूंद तक नहीं थी, जिसकी वजह से फसलें सारी बर्बाद हो गई थी। यहाँ तक के खेतों में हर तरफ खुश्की ही खुश्की थी। किसान दिन रात मेहनत करते लेकिन उन्हें उसका कोई सिला न मिलता। दिन रात रामू के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी देखें किस तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन इनको कोई सिला ना मिलता इतनी गर्मी में। और वो थक हार गए। रामू को मुसलसल मेहनत करते हुए देखकर उन्होंने बोला, रामू तुम छोड़ दो ये सारे काम, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। तुम इसी तरह से मेहनत कर कर के थक जाओगे लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रामू ने कहा, नहीं, मैं कुआं खोद कर ही रहूँगा। इतने में रामू घर आ जाता है और सीता को सारी बातें बताता है कि गांव वालों ने आज उसे क्या क्या कहा। सीता ने कहा, तुम हौसला नहीं हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन से सीता भी रामू के साथ जाना शुरू कर देती है। सीता दिन भर घर के काम करने के बाद रामू के साथ खेतों में आ जाती है और सारे खेतों का काम करवाती है। देखते ही देखते सीता और रामू ने पूरे खेत की खुदाई कर दी और देखते ही देखते 2 से 3 दिन में हरी हरी घास भी निकलना शुरू होगी। और साथ ही साथ रामू उधर कुआं भी खोद रहा था ताकि खेतों को पानी दे सके। जब रामू कुआं खोदता तो लोग इस पर हंसते ही, ये क्या है, तुम कुआं नहीं खोद सकते। देखते ही देखते रामू ने कुआं खोद लिया और बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी निकला है। देखते सीता खुश हुई, किसान भी झूमने लगा, हा हा हा, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने। सीता भी बहुत खुश हुई। गांव वाले देखकर हैरान हो गए कि इसको तो इसकी मेहनत का फल मिल गया। रामू ने ये सारा पानी लोगों में भी तकसीम किया और हर एक और सबकी फसलों को पानी लगाया। देखते ही देखते फसलें भी हरी भरी होना स्टार्ट हो गई। सीता भी बहुत खुश हुई। किसान को उसकी मेहनत का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इंसान अगर लगातार मेहनत करता रहे तो उससे उसका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सबको मेहनत करनी चाहिए और खूब फल लेना चाहिए।